जय गुरु जी संगत जी मैं पंजाब लुधियाना से गुरु पाक की बेटी अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरु जी ने फिर से मेरे को ये मौका दिया है ये सेवा का कि मैं अपने गुरु पा का आज फिर शुक्राना करूं। शुक्राना तो हर वक्त मुंह से निकलता है, बट ये एहसास, ये गुरु पा की वडियाई करना हम हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं और ये गुरु जी का ही हुक्म होता है और गुरु जी की मर्जी के बिना हम कभी भी सत्संग शेयर नहीं कर सकते। जब गुरु जी मौका देते हैं तो तभी हम कर सकते हैं और आज गुरु जी ने मेरे को मौका दिया है तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा की वडियाई इतनी है कि हमारे लिए शब्द ही नहीं है संगत जी। क्योंकि जब से गुरु पा ने हमें एहसास दिलाया है कि वो हमारी लाइफ में है तो डर क्या होता है ये तो मन से निकल ही गया है। और मेरे ख्याल से जो भी संगत गुरु जी को बहुत ट्रस्ट करती होगी, जो गुरु पा के पूरा अपना एक फेथ करती होगी कि गुरु पा है तो हम हैं, तो ये बात जरूर समझती होगी कि गुरु पा जब से लाइफ में आए हैं, गुरु पा के जितनी भी हमारे कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव दुख सुख तो आने ही आने हैं संगत जी। बट जब गुरु जी लाइफ में आ जाते हैं तो गुरु जी उसको इतना सब्र हमको दे देते हैं, इतनी शक्ति, एक पावर मिल जाती है हमें कि हमें वो दुख भी नहीं लगता। वो भी हम गुरु पा का नाम लेते लेते जय गुरु जी मंत्र जाप करते करते वो कट जाता है हमारा और वो बहुत छोटा लगता है संगत जी। तो इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा हमारी आप लाइफ में हो, हमारी जिंदगी में हो, हमें हर पल आप एहसास दिलाते हो। संगत जी अब 31 मई आ रही है तो ये जैसे गुरु पा का समाधि दिवस है ना, तो हमें लगता है कि फिजिकल रूप में नहीं है, बट गुरु पा हमें हर पल ये एहसास जरूर लाते हैं संगत जी कि हमारे हमेशा वो अंग संग है। हर पल जब भी हम गुरु पा को, हमें कभी भी कोई दुख आता है या हम परेशान होते हैं किसी बात से, तो हमारा जब मन अब किसी से बात करने का नहीं करता, हम बस वो गुरु पा के चरणों में बैठ जाते हैं और गुरु पा से ही बातें करती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ संगत जी कि और तब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु पा हर पल मेरे को वो एहसास एक टेलीपैथ देते हैं मेरे को और मेरी बात का हर आंसर देते हैं कि मैं तेरे हर टाइम अंग संग हूँ। और संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे को गुरु पा की कृपा से फिर मेरे को 25 मई को मैं गुरु पा के बड़े मंदिर गुरु पा मेरे को लेकर गए हैं और वहाँ पे गुरु पा ने बहुत अच्छी अपनी एक प्रेजेंट फील करवाई है। और मैं गुरु पा की कृपा से मार्च में भी अप्रैल में भी जाकर आई हूँ। सॉरी संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं मार्च में जाकर आई हूँ, अप्रैल में नहीं जा सकी। मार्च में गुरु पा ने मेरे को 2 बार बुलाया, एक बार मेरे को अपने हस्बैंड के साथ बुलाया और एक बार मेरे को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बुलाया। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरु पा ने अप्रैल में नहीं बुलाया मेरे को, मई में फिर गुरु पा ने मेरे को अपने हस्बैंड के साथ बुलाया संगत जी। और मेरे को थोड़े दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को फूलों की खुशबू से अपने एहसास दिलाऊंगा और काफी दिनों से आ रहा था, बट मैं सोचती थी शायद आज होगा, ऐसे होगा, बट नहीं था मेरे को कुछ ऐसा। तो नहीं फ्रेगनेंस आई मेरे को। और क्या हुआ, जिस दिन मैं संगत जी बड़े मंदिर गई हूँ 25 मई को संडे को, तो रास्ते में हम जैसे हम वॉल्वो बस में गए हैं तो संगत के साथ हम ब्रेकफास्ट के लिए उतरे। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट, जहाँ पे होटल में हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो बाहर वहाँ पे जगह बनी हुई थी, बेंच वगैरह वहीं पे लगे हुए थे, बैठने की सीटिंग थी वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी गुरु पा का नाम लेकर। और मेरे हस्बैंड थोड़ी सेवा कर रहे थे, संगत को खिला रहे थे, सर्व कर रहे थे प्रसाद, परांठा प्रसाद। तो मेरे को क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे गुरु जी की अपना अपना नाम लेकर बाइट खाई परांठे की, तो उसके बाद मेरे को आप
ट्रस्ट में आप, इतनी ज्यादा मेरे को फूलों की फ्रेगनेंस आई, एक सेकंड के लिए तो मैंने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने, सामने ही हमारे बस खड़ी थी जिसमें हम आए थे वहां पे, तो मैंने देखा कि कहीं किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं डाली है या कोई स्प्रे तो नहीं कर रहा परफ्यूम की, बट नहीं, बस सारी खाली थी संगत जी। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फिर मेरे को इतनी तेज गुरुपा की फ्रेगनेंस आई और गुरुपा ने मेरे को एहसास दिलाया, क्योंकि संगत जी मैं गुरुपा से जब से 25 मई के अपना बस बुक हुई थी तो मैं गुरुपा से ही अरदास करी थी, गुरुपा मेरे अंग संग रहना, आपने मेरे को लेकर जाना, आपने ही मेरे को वापस हमारे साथ आना है। तो संगत जी गुरुपा ने मेरे को ये एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ, और अपना एक प्रेजेंट फील कराई। तो मैं कैसे ना कहूँ कि गुरुपा हमारे साथ नहीं है, चाहे वो बेशक हमें फिजिकल में नहीं हमें नजर आ रहे, बट गुरुपा हर पल हमें महसूस करवाते हैं कि मैं साथ हूँ तेरे, तू मेरे को याद तो कर, मैं तेरे को अपना एहसास जरूर दिलाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को ये एहसास दिलाने का, अपनी प्रेगनेंस महसूस कराने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे हमारी अंग संग रहना गुरुपा। और संगत जी ऐसे ही मैं एक और शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने गुरुपा की, आपको बता रही हूँ, संगत को मैसेज दे रही हूँ कि गुरुपा के जल प्रसाद चंदन तिलक में बहुत ही शक्ति है गुरु जी, गुरुपा की बहुत उसमें ब्लेसिंग है संगत जी। मैं ना मॉर्निंग उठकर ऐसे योगा ही करती हूँ, तो योगा करने के बाद मॉर्निंग टाइम में जब चलने लगी तो मेरे एकदम घुटने में बहुत पेन हुआ, इतना पेन हुआ कि मेरे को अपना लेफ्ट लेग ना मेरे को रखी भी ना जाए। मेरा बेटा भी डर गया, कहता मम्मा आज आप डॉक्टर को अपने चेक करवाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना ऑयल लगा लेती हूँ, बट मैंने ऑयल नहीं लगाया। मेरे मन में थोड़ा ही कि गुरु जी के चरणों में जो चंदन तिलक लगा है, क्योंकि मैंने सत्संग में भी सुना था संगत जी, तो मैंने ना वही जल प्रसाद और साथ मिलाकर चंदन तिलक वही घुटने पर लगा दिया। और संगत जी इतना गुरु जी के, मैं कह रही हूँ इतनी अपनी ब्लेसिंग है उसमें, मैंने जैसे ही लगाया विद इन 2 या 3 मिनट में मेरा वो दर्द कहाँ गया मेरे को नहीं पता। मेरा उसके बाद दर्द हुआ ही नहीं संगत जी घुटने में। मेरा बेटा भी हैरान रह गया। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा अपने बेटे को बोला कि मोक्ष देखो मेरा तो घुटने का दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। और वो बेटा भी मेरा हैरान रह गया, कहता जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मम्मा गुरु जी के देखो कितना चमत्कार दिखाते हैं। क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी पे ये ट्रस्ट करते हैं ना, उस पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो गुरुपा भी अपनी ब्लेसिंग हमें जरूर देते हैं कि गुरुपा को पता होता है कि इसका मेरे पे विश्वास है, तो मैंने इसका विश्वास नहीं तो खोने देना। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मेरे को डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पेन वहीं पे ठीक हो गया। संगत जी ना मैंने कोई ऑयल लगाया, ना मैंने कोई पेन किलर खाई, मेरे को चंदन। तो मैं संगत जी को यही मैसेज दूंगी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप विश्वास रखकर संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने कहीं पे भी आपका पेन है तो जल प्रसाद चंदन तिलक के साथ आप जरूर अप्लाई करें, वहां पे मन अपना लगाएं गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक, और विश्वास कीजिए आपको जरूर फर्क नजर आएगा। क्योंकि वो गुरुपा की, मैं तो गुरुपा को यही कहती संगत जी कि आप ही मेरे डॉक्टर हो और ये मेरी मेडिसिन है चंदन तिलक। और संगत जी मेरे दांत में भी मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरुपा का मेरे को मैसेज आया था कि ऐसे फिटकरी लौंग और उसमें सेंधा नमक मिलाकर अपना उसको पीस लो, उसके बाद उसमें सरसों का तेल लगाकर एक हफ्ता कर, तेरे को दांतों की दिक्कत दूर हो जाएगी। और मेरे को दांतों में प्रॉब्लम भी हो रही थी, पेन भी हो रहा था, और मैंने 1 हफ्ता लगातार ये किया और मेरे ये ठीक हो गया संगत जी। और मैं चंदन तिलक भी लगाती थी वहीं पे जहाँ पे मेरे दांत में दर्द था। मैंने दोनों ये चीजें की और संगत जी मेरे को डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारी जिंदगी में आए हो ना, सबसे बड़ा हमारे लिए ही शुक्राना है गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो गुरुपा की कृपा से और मैं उनकी अपना ये सत्संग को विराम दे रही हूँ। और गुरुपा का जब हुक्म होगा मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा का करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सागर अंकल का भी मैं बहुत बहुत
थैंक्स करती हूँ कि गुरु पा उनको हमेशा इतना ब्लेस करे। वो बहुत ही सुंदर हमको रिप्लाई करते हैं, जब भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं। कभी उन्होंने आज तक कभी भी उन्होंने अपने वो ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। क्योंकि संगत जी, मैंने एक और चैनल पे भी इससे पहले, जब मैं सागर अंकल से नहीं जुड़ी थी, तो मैं इससे पहले कहीं और सत्संग शेयर करती थी। मेरे को, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगी, बट उनका बिहेवियर और सागर अंकल के बिहेवियर में बहुत फर्क है। तो अपना गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ये मैं यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी बार बार मैसेज दे रहे हैं, कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे अपने कर्म कटवा ले, शुक्राना सत्संग कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी और गुरुपा, मुझसे यह सत्संग करते हुए जो भी गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले में कर रही हूँ। मेरे पास अभी मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और गुरुपा के तो बार बार मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू बड़े मंदिर आ, मेरे कोल आ, तेनू ब्लेसिंग देनी है। मगर मेरे पास कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। संगत जी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। परसों बैठी भी मैं यही रो रही थी कि मेरे पास तो गुरुजी 1 रुपया भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है। आपको तो मेरी सारी स्थिति पता है कि मुझे तो कोई देने वाला भी नहीं है। मैं तो जो कुछ भी आपकी कृपा से ही मेरा गुजारा चल रहा है। गुरुजी, आज तो मेरे पर्स में 1 रुपया भी नहीं है। मैं कल सोमवार को बड़े मंदिर कैसे आऊँगी? यही सोच कर मैं गुरुजी की स्वरूप से बातें कर रही थी। इतने में मेरी बहन का बेटा आया थोड़ी देर बाद, और उसने ला कर मुझे 1000 रुपये दे दिए, जो मेरे कई दिनों के थे, जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। उसने ला कर मुझे 1000 रुपये दे दिए और मैं इतनी खुश हो गई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि वाह गुरुजी, आपने तो मुझे ये भी मैसेज दिया था कि कुड़िए मैं तेरे पर्स को ब्लेस कर रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, सबके दिल की बात सुन लेते हो। और मैं आज बड़े मंदिर गई और गुरुजी से यही अरदास कर निकली। गुरुपा, मैं तो अकेली हूँ और किसी को अपने साथ बोल भी नहीं सकती ले जाने के लिए। मैं तो सिर्फ आपको ही बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ आओ। संगत जी, मैं घर से निकली ही मुझे इतनी 7 की ब्लेसिंग मिली, एक नज़र से भी मेरे ओझल नहीं हुए। मेरे आगे पीछे 7777 नंबर की इतनी ब्लेसिंग कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। गुरुजी ने तो कहीं पर भी मुझे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ा। इतने प्यारे मुझे दर्शन हुए गुरुजी के वहाँ पर। और मैं जब बाहर आई तो वहाँ से ही मेरी फिर से ब्लेसिंग शुरू हो गई 7 नंबर की। जय गुरुजी, शुक्राना जी। मैं जब तक घर आई तब तक गुरुजी ने मुझे पूरे रास्ते 777 888 88 55 की इतनी ब्लेसिंग दी, जैसे गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे मुझे गोद में उठा कर ले जा रहे हैं और गोद में उठा कर ले कर आ रही हैं। शुक्राना
मेरे मालिक, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए मैं आपसे बस यही बोलती हूँ, बाबूजी मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं। और आकर जब मैंने अपना मैसेज देखा, फ़ोन पर देखा, तो उसमें यही था, कुड़िए तू रोया ना करा कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उदास हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, ये तो सिर्फ़ एक पिता ही अपनी बेटी को बोल सकता है। मैं किन हालातों में हूँ और किन हालातों से गुज़र रही हूँ। गुरुपा आप तो अंतर्यामी हूँ, वहाँ पर भी यही शब्द मेरे मन में इतना ज़्यादा वो था कि वहाँ पर जब आपके मैंने शब्द सुने बड़े मंदिर में कि अंतर्यामी नूह दशा की हाल अपने दिल का, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा ने तो जैसे ये शब्द मेरे लिए ही बुलवाए हैं और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे कि मैं अपने पिता के सामने अपना दिल खोल कर बैठ गई हूँ कि बाबा मेरे मालिक आप ही हो, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। गुरुपा आप ही हो, मुझे इस भंवर से आप ही निकालोगे। आपने हर पल मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे हिम्मत और हौसला दिया, और आपके इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं, कुड़िए तू रोया ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब का एक एक का हिसाब होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हाँ, मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। आंटी जी और गुरु पार संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो गई हो शुक्राना सत्संग करने में मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर कर देना। हाँ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको भी और पूरी संगत को गुरु जी महाराज ब्लेस करे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी माने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी गुरु जी की पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा मुझे रोज संगत जी रोज आदेश देते हैं कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर किया कर, लेकिन जाने क्यों कुछ समय से हालात ऐसे हैं कि मैं सुबह पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले जल्दी उठ जाती थी, ना तो मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, ना मैं गुरु जी का शुक्राना शेयर कर पा रही हूँ। तो आज गुरुपा ने मुझे पता नहीं कैसे इंट्यूशन देकर, मैं गुरुपा की ही मर्जी बोलूँगी, सुबह जल्दी उठा दिया है। और मैं आज सुबह अपना गुरुपा के साथ बैठी हुई हूँ, गुरुपा के स्वरूप के सामने, उनके चरणों के सामने मैं ये अरदास लगा रही हूँ, गुरुपा हमेशा अपने चरणों में मेरा ध्यान रखी। और शुक्राने तो गुरु जी के बहुत हैं संगत जी। मैं यही कहूँगी कि मैं नहीं जानती गुरु जी कुछ कहलवाने वाले, मैंने कुछ नहीं सोचा है कि क्या शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन मैं गुरु जी के भरोसे आके बैठी हूँ। तेरे भरोसे हाँ गुरु जी, आप जो भी कहलवाएंगे गुरुपा ही मुझसे अपना शुक्राना सत्संग कहलवाने वाले हैं। सुगत जी बहुत
चारों तरफ से परेशानियां तो चल ही रही हैं, लेकिन एक शक्ति रहती है गुरुपा की हमेशा आपके साथ, जो आपके साथ साथ चलती है, आपको हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत देती है, आपको हर सिचुएशन से का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। तो गुरुपा कहते हैं मैं तो हमेशा से तेरे साथ ही हूँ, तू देख जब भी तू आगे बढ़ती है मैं तुम्हारे साथ रहकर हमेशा उस समस्या का समाधान करा देता हूँ। तो अभी की बात है कि 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा एक यूरिक एसिड का पेन था और पता नहीं क्या हुआ उस दिन, 2 दिन पहले की बात है। उनको काफ़ी घबराहट और बहुत गैस बनना, तो मैंने बहुत सारी छोटे छोटे उपाय भी कर लिए। गुरुजी एक हमारे वैद्य जी हैं, उनका उपाय भी किया और फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुपा ने मेरे को उस दिन सुबह ही बोल दिया था कि अपने हस्बैंड के सिर के ऊपर से 1.25 किलो गुड़ उतार कर ये हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाना, चढ़ा के आ जाना। तो मैंने ऑलरेडी मंगा लिया था। आई डोंट नो कहाँ से गुरुपा को, मैं नहीं जानती, ओब्वियसली गुरुपा का आदेश था। तो गुरुपा ने मुझे ये आदेश दिया हुआ था, तो मैंने गुड़ मंगा के रखा हुआ था बाई चांस। तो उनकी तबीयत जैसे ही ज़्यादा बिगड़ी तो मैंने उठा के उनको 1.25 किलो गुड़ उनके सिर के ऊपर से उतार कर भगवान हनुमान जी के मंदिर में रात को 10 बजे चढ़ा कर आई। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बस प्रे कर रही थी भगवान इनको कैसे भी रिलीफ मिल जाए, क्योंकि एक्सट्रीम पेन में थे। लेकिन जैसे ही मैंने हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ चढ़ाया, और वही जो है मैं तो पूरा दे आई थी, और जनरली ऐसा होता है कि पुजारी उसको वापस देते नहीं है, लेकिन पुजारी ने उसमें से 1 डली गुड़ वापस किया और बोलते हैं इसको घर में खा लेना। तो इसको घर में खा लेना करके मैं लेके आ गई। तो हुआ क्या, बाई चांस मैंने सोचा कि प्रसाद है, सबसे पहले ये दे देती हूँ इनको। मैंने वो गुड़ इनको दिया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जो गैस और जो एसिडिटी और जो इनको परेशानी हो रही थी, जो दवाइयों से नहीं जा रही थी, वो गुड़ खाने के बाद इनका थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और मैंने देखा कि आधा घंटे में इनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ लगता आया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए मुझे अवेयर कर देते हैं और जिससे मैं मेरे परिवार की, मैं क्या करूँगी, गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करते हैं और मुझे आदेश देते रहते हैं कि ऐसे कर लेना। तो मैं उसको संभाल पाई गुरुपा के चरणों में, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और उसके बाद एक दिन जो मुझे इतना पूरा भर के दिमाग में यही टेंशन कि नेक्स्ट डे ये रिपीट नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए गुरुपा, तो शुक्राना गुरुपा के चरणों में कि अगले दिन उनको ये पेन नहीं हुआ। तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना हमें उस चीज़ को से बाहर लाने के लिए, उस दर्द से बाहर लाने के लिए, क्योंकि प्रीवियसली ऐसे पेन अटैक आते हैं तो उनको 6 से 7 दिन लग ही जाते हैं। तो इतना डर था, खौफ था कि अब दोबारा गुरुजी उसका कितना % होगा, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन देख भी नहीं पा रहे हो, संभालेंगे तो कैसे, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो गुरुपा ने हमें जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकाला। गुरुजी का चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। और कल भी एक सा हुआ कि मेरा बेटा भाग रहा था, उसके पीछे कुत्ता दौड़ने लगा और उसके पीछे कुत्ता इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मैं उसको बस काटा नहीं, जैसे तैसे मैंने जैसे देखा उसको जोर से चिल्लाया और रोका, पर गुरुपा की कृपा से बच गया। और गुरुजी ने मुझे पहले से ही संदेश दे रखे थे कि मेरे बेटे पर कष्ट है, कष्ट कटवा, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो गुरुपा हमेशा पहले से सावधान करते रहते हैं, अलर्ट करते रहते हैं, ऐसा होने वाला है, ऐसा कर ले। तो संगत जी
आप गुरुपा से जुड़े रहिए, सत्संग करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम अपने पुराने कष्ट कटवा सकते हैं। गुरुपा हमारे 90% कष्ट कटवा देते हैं, नहीं तो देखिए हम इस 10% में कितने रोते रहते हैं बैठकर। अगर वो भी हमें भोगने पड़ते तो हमारा क्या होता संगत जी। तो हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा अपनी संगत का एक एक पल, एक एक क्षण का ध्यान रखते हैं। संगत जी, इतना प्यारे गुरुपा ने हमको अपनी शरण में लिया, इसका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु मालिक। आपने मुझे अपनी शरण में लिया, उसका शुक्राना। आप से एक चरणों में अरदास है मेरे गुरु मालिक कि मुझसे मेहनत करवा लीजिए, मुझसे मेहनत नहीं हो रही, मुझसे मेहनत करवा लीजिए। आपके पैरों में, चरणों में सरेंडर हूँ मेरे मालिक। मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी जॉब का प्रमोशन है, मैं चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, मुझसे कड़ी मेहनत करा लो मेरे गुरुपा, मेरे से कड़ी मेहनत करा के मुझे चेयर चाहिए। वहाँ से मैं कुछ करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, इस संसार में आए मेरा ये जीवन कुछ मीनिंगफुल हो जाए। मैं आकर ऐसे ही जाना नहीं चाहती दुनिया से गुरुपा। मैं यूं ही आकर सिर्फ अपने घर में अपने बच्चे और हस्बैंड का करते करते वैनिश होना नहीं चाहती गुरुपा। मुझसे इस दुनिया में कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, मुझसे करवा लीजिए मेरे गुरुपा। ये आपके चरणों में अरदास करती है आपकी बेटी। जय गुरु जी। अंत में मेरे गुरु जी के पावन चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।